हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। सो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हम सब 5 स्टॉक के बारे में। देखो, पहला तो आपको यहाँ पे वो स्टॉक है जो दे रहा है स्टॉक स्प्लिट, फिर बात करने वाले हैं हम सब आपको मदरसन सुमी के बारे में, फिर बात करेंगे रिलायंस, फिर यहाँ पे टाटा पावर और लास्ट में बात करने वाले हैं बंधन बैंक के बारे में। देखो, इन चारों स्टॉक के बारे में पूरा आपको एक जो डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो। और हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन जरूर से और दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो जानते हो वो पहले कौन सा स्टॉक है जो यहाँ पे दे रहा है स्टॉक स्प्लिट, फिर उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे एक एक करके। देखो, ये कंपनी का नाम है आपको लिखिता इंफ्रा। ये कंपनी यहाँ पे दे रही है स्टॉक स्प्लिट। यहाँ पे फेस वैल्यू चेंज होकर, यानी कि जो 2 से फेस वैल्यू चेंज होकर आपका 1 हो जाएगा। यानी कि जो भी आपके पास शेयर है, जैसे मान लो यदि आपके पास 1 शेयर है तो वो यहाँ पे बदलकर आपका 2 शेयर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, यदि आप इस कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानते हो, जो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि बाई करने का, तो बिल्कुल भी यहाँ पे ऐसा बाई नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं, यहाँ पे कोई भी वेस्ट शेयर क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पे लोग का ऐसा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंपनी चाहती है, इसलिए यहाँ पे आपको ऐसा निकालती है। जो भी यहाँ पे बोनस हो गया, फिर आपको यहाँ पे हो गया स्टॉक स्प्लिट, क्योंकि लोग ऐसा यहाँ पे समझते हैं कि उनको यहाँ पे स्टॉक जो फ्री में मिल रहा है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कंपनी बस यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे आपको बुलाना चाहती है, जिससे उस प्राइस में, यानी कि उस शेयर में यहाँ पे आपको जो लिक्विडिटी आपको बढ़े। तो ऐसा बिल्कुल भी ऐसा आपका फैसला आपको नहीं लेना है। इसके बारे में समझो, जानो, खुद से इसके बारे में समझो, उसके बाद कोई फैसला लेना। और स्टॉक स्प्लिट के रिगार्डिंग या बोनस के रिगार्डिंग कभी भी कोई शेयर को पिक मत करना। मैं बार बार वैसा बोलता हूँ, ठीक है। और ये कंपनी का फिलहाल अभी तक एक्स रेट यहाँ पे कुछ भी निकल के नहीं आ रहा है। तो चलो, मैं यहाँ पे आपको मैंने बताती हूँ यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो चलो, आपको जो मेन स्टॉक है, जो 4 जो मेन स्टॉक है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले बात करेंगे हम सब आपको यहाँ पे संवर्धना मदरसन सुमी के बारे में। यानी कि एक ऐसा स्टॉक जो फिलहाल बहुत ज़्यादा प्रेशर में देखने को मिल रहा है। लगभग 120 का स्टॉक, लगभग यहाँ पे शॉर्ट मैं आप बात कर रहा हूँ, 120 का स्टॉक ऑलमोस्ट यहाँ पे 105 में यहाँ पे शेयर आते हुए दिखाई दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग यहाँ पे आपको लो जो है 106 रुपये यहाँ पे बनाते हुए आपको दिखाई दे रहा है। देखो, समझो यहाँ पे बात, इसका जो यहाँ पे मेन आपका जो बिजनेस है, वो जानते हो कि यहाँ पे बाहरी मार्केट के कारण, यानी कि बाहर देशों में यहाँ पे बिजनेस होता है, जैसे कि चाइना हो गया, जापान हो गया, ये आपको जो यहाँ पे ये सब देश से यहाँ पे आपको बिजनेस होता है। लेकिन यहाँ पे आपको भारतीय से बहुत ही कम बिजनेस होता है जरूर है, लेकिन बहुत ही कम। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे आपको जो और सा कंपनी को यहाँ पे फर्क क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि और सा कंपनी का यहाँ पे बिजनेस एक आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा बिजनेस है, उनका चलता है। यदि बाहर मार्केट में कुछ नहीं भी होता है, यदि बाहर देश में कुछ नहीं भी होता है, तो भी फिर उसका काम चलेगा। लेकिन इसका यहाँ पे उस तरह का यहाँ पे काम नहीं है। इसका जो भी यहाँ पे आपको जो सेल्स होता है, जो भी आपको प्रॉफिट होता है, वो बाहरी मार्केट के कारण है। और बाहरी मार्केट यहाँ पे, बाहरी जो देश है, वो यहाँ पे अभी फिलहाल सही आपको यहाँ पे काम नहीं चल रहा है, यानी कि मंदी का माहौल है, जिसके वजह से ऐसा यहाँ पे हो रहा है। और जानते हो कि यहाँ पे ये कंपनी आपको बोनस भी दे रही है, जो यहाँ पे 1:2 का है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि जो 2 शेयर है, 2 शेयर के बदले यहाँ पे 1 शेयर आपको फ्री में मिलेगा। फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है, समझे। यहाँ पे आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि यहाँ पे फ्री में आपको मिल रहा है, ये शेयर आपको बोनस देती है। और हाँ, एक चीज़ है कि ये कंपनी एक ब्लू चिप स्टॉक है, तो ऐसा मत समझना कि इसका प्राइस को देखकर यहाँ पे आप जज मत करना। लेकिन यहाँ पे यदि आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते हो, तो आप यहाँ पे बोनस के रिगार्डिंग से प्लीज़ यहाँ पे आप बाई मत करना, ठीक है। अब समझना ये है कि क्या यहाँ से और ज़्यादा प्राइस जा सकता है। देखो, मेरे हिसाब से यदि मैं थोड़ा सा दिखा दूँ आपको, यदि खुद आपको ऐसा समझ में आपको आएगा, 1 सेकंड में थोड़ा सा, हाँ देख लो। तो 120 जो है, ये जो थोड़ा सा ये जो लाइन है, थोड़ा देख लो। ऑलमोस्ट हम यहाँ पे हम सब बोल सकते हैं 120 118 एक सपोर्ट जोन था, ठीक है। और ये सपोर्ट जोन अभी आपको तोड़ते हुए दिखाई दिया, और ऑलमोस्ट यहाँ पे 106 में आपको शेयर आ गया। यानी कि ऐसा हो सकता है कि शायद शॉर्ट टर्म यदि मार्केट प्रेशर है, तो यहाँ पे 100 तक भी देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये कंपनी में दमखम नहीं है। अभी जो मार्केट का माहौल है और बाहर देशों का माहौल, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे आप जो है आराम से होल्ड करके चलो, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। पैनिक में ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे आपको शेयर को सेल करें, क्योंकि लोग यहाँ पे, बहुत सारे लोग यहाँ पे डर जाते हैं। डरना बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी एक अच्छी कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आराम से इसको यहाँ पे होल्ड करके चलो, और जैसा होगा आपको वैसा मैं यहाँ पे आपको जो बता दूंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप जो आराम से होल्ड करके चल सकते हो। और जो मैंने बताया वही एक सपोर्ट है। यदि 118 से ऊपर जाता है, तो फिर यहाँ पे फिर से उस तरह का लेवल यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल आपको वैसे ही यहाँ पे चलते हुए शायद आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा सोच समझ कर ही आप फैसला लेना। और यहाँ पे जो एक्स रेट है इस कंपनी का, आप जानते हो 4 अक्टूबर, यानी कि 3 अक्टूबर तक यदि बाई करोगे तो ही इसका फायदा मिलेगा, वरना फिर उसके बाद कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है। तो यार, आप प्लीज़ बोनस के रिगार्डिंग से बाई मत करना। यदि कंपनी के बारे में सही से जानते हो, सही से समझते हो, और यदि आपने पहले से यहाँ पे बाई करके बैठे हुए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे यहाँ पे बिना यहाँ पे अब इसके बारे में समझे जाने, और यदि बस अब बोनस के रिगार्डिंग बाई करोगे, तो एक सही फैसला मेरे हिसाब से आपको नहीं है। तो चलो, आपको जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमसे बात कर लेते हैं हम सब एक ब्लू चिप स्टॉक, एक
बड़े स्टॉक के बारे में जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये भी यहाँ पे फिलहाल आपको प्रेशर में देखने को मिला है। आज लगभग यहाँ पे 2.74% यहाँ पे गिरावट हुआ। देखो जब यहाँ पे एक निफ्टी 50 का जब एक बड़ा एक आपका वेटेज स्टॉक जब यहाँ पे जब आपको डाउन जाता है तो लगभग यहाँ पे आपको निफ्टी 50 प्रेशर देखने को मिलता है। लेकिन यदि आप ऐसा चेक करोगे तो निफ्टी 50 और ज़्यादा गिरता, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 200 प्लस ज़्यादा गिरता। लेकिन आपको मेन जो गिरावट का जो थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंट्रोल किया है वो किया है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में जो आपका जो तेजी जो था, जो थोड़ा सा जो तेजी जो निकल के आ रहा था, उसके वजह से यहाँ पे निफ्टी 50 थोड़ा सा बचा होता बना। मेरे हिसाब से लगभग 220 का लेवल भी यहाँ 220 पॉइंट से ज़्यादा यहाँ पे शेयर यानी कि जो निफ्टी 50 है वो देखने को मिल जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे हमसे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे आपको ऐसा यहाँ पे आपको ऐसा कहना है, यदि आपको ऐसा जो आपको बाजार का जो यहाँ पे एक्सपर्ट है, जो यहाँ पे आप जो आपको एक बड़े बड़े जो यहाँ पे एक्सपर्ट है, उनका ऐसा मानना है कि इसका जो लेवल है एक नियर टर्म में यानी कि एक शॉर्ट टर्म में यहाँ पे 2600 का देखने को मिल सकता है। 2615 का टारगेट यानी कि 2615 का प्राइस यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। यानी कि एक बाय रेटिंग देते हैं उन्होंने यहाँ पे कहा है कि शॉर्ट टर्म में एक नियर टर्म में यहाँ पे 2600 तक यहाँ पे शेयर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे समझना क्या है कि यहाँ पे करना क्या चाहिए। देखो मेरे हिसाब से जितना यहाँ पे मौका मिले, जितना एक डीप में जितना मौका मिले यहाँ पे आप बाई करो, क्योंकि देखो अभी भी इसका कोई भी ऐसा नहीं है, इसका ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 4-5 स्टॉक है, यानी कि इस कंपनी के 4-5 स्टॉक है, एक ही स्टॉक है और एक ही स्टॉक में सारा चीज़ का यहाँ पे काम होता है। जैसे कि ऑयल हो गया प्लस जियो हो गया, बहुत सारे जो आपको पावर का जो लगभग यहाँ पे सारा चीज़ का जो भी इसका काम है तो सबका एक ही स्टॉक है। तो इसलिए यहाँ पे अभी आप इसका जो है फ़ायदा उठा सकते हो। और जब इतना ज़्यादा जब डीप मिल रहा है तो यहाँ पे आप एवरेज करो, नहीं तो यदि आपने एक हाई प्राइस बाई किया हुआ है तो फिर यहाँ पे एक एवरेज करने का मौका मिल रहा है तो यहाँ पे आप एवरेज कर सकते हो, ठीक है। और जो लोग यहाँ पे सोच रहे फ्रेश एंट्री करने का तो वो यहाँ पे थोड़ा सा अमाउंट यानी कि जो अपने जो पैसा लगा रहे हो उसका आप जो 50% यहाँ पे पैसा लगाओ, जिससे यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में भी कुछ ना कुछ पैसा बनते हुए आपको दिखाई दे सकता है। यदि और ज़्यादा डीप जाए तो फिर यहाँ पे आपको और ज़्यादा यहाँ पे आप बाई कर लेना, जिससे यहाँ पे आपको प्राइस एक अच्छा खासा प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा मत समझना कि ये कंपनी आपको एक बर्बाद कंपनी हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। एक बड़ी कंपनी है और इसका फंडामेंटल बहुत ही मजबूत है। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बड़ी कंपनी या छोटी कंपनी कोई अंतर नहीं होता है, उसका फंडामेंटल जो यदि आपको सही हो तो एक छोटी कंपनी यहाँ पे तुरंत एक आपको बड़ी कंपनी बनते हुए दिखाई दे जाएगा। तो इसलिए ऐसा मत समझना कि एक छोटी कंपनी है यहाँ पे तो सिर्फ दम खम नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो फंडामेंटल भी सही है, तो इसलिए यहाँ पे आप जरूर से इस कंपनी को यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। और यहाँ पे यदि मौका बने तो यहाँ पे आप बाय भी कर लेना। जो मैंने कहा वही जो टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है 2615, ऐसा यहाँ पे एक्सपर्ट का यहाँ पे ऐसा मानना है, ठीक है। तो चलो आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमसे डिस्कस कर लेते हैं आपको बंधन बैंक के बारे में। देखो बंधन बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो लगभग यहाँ पे 400-450 का स्टॉक जो फिलहाल अभी 253 में अभी देखने को मिल रहा है और आज भी लगभग यहाँ पे 3.65% की गिरावट निकल के आपको देखने को मिला है। देखो बहुत से लोग यहाँ पे डर गए हैं। देखो जो इस शेयर का जो मेन जो गिरावट की वजह क्या है, एनपीए एक ऐसा चीज़ है कि बैंकिंग सेक्टर का एक ऐसा चीज़ है यदि जो कम बैंक कही थी उसमें ख़राब आ जाए तो शेयर में एक ऐसा ही गिरावट निकल के आता है। एनपीए को हमसे बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि एक ऐसा एसेट जो कभी आपको वापस मिलता ही नहीं है। यानी कि साफ तौर में समझो तो एक बैड लोन, यानी कि लोन जो है एक बैड लोन है। यानी कि जो मान लो बैंक यदि आपने बैंक ने जो आपको लोन दिया, ठीक है, जो भी आपने जो बैंक ने आपको लोन दिया, जैसे 2003 है, जो भी आपको लोन दिया और आपने उसे एक किस्त भी आपने नहीं भरा 3 महीने तक, तो वो जो बैंक क्या करेगी कि उस लोन को यहाँ पे डाल देगी बैड लोन में, ठीक है। यानी कि बैंक का पूरा ऐसा मानना है, लगभग 99% ऐसा मानना है कि उसका पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो वही आपका बैड लोन जो धीरे धीरे बढ़कर क्या हो जाता है, यदि आपका 3% से यदि ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे आरबीआई का आपको अनुसार यदि किसी बैंक का 3% से ज़्यादा हो जाता है तो फिर वहाँ पे डर बनते हुए दिखाई देता है। वही इसका मेन वजह है कि बंधन बैंक का लगभग यहाँ पे 3-3.5% तक यहाँ पे देखने को मिला था, जिसके वजह से ऐसा ही हुआ है। लेकिन यहाँ पे लगभग 2 क्वार्टर में मार्च 2022 और जून 2022 में यहाँ पे 3% के नीचे यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप टेंशन मत लो, टाइम लगेगा कि देखो कोई भी स्टॉक जब यहाँ पे डाउन जाता है तो फिर उसके बाद चढ़ने में यहाँ पे टाइम लगता है। क्योंकि देखो यहाँ पे आपको जो यानी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जो लोग जो यहाँ पे क्या करते हैं, धीरे धीरे आपको मेहनत करते हैं, धीरे धीरे मेहनत करते करते वो एक आपको सीढ़ी में चढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे गिरावट होने ज़्यादा समय नहीं लगता है। यदि वो एक गलत काम करेंगे तो यहाँ पे लोग सब भूल जाएंगे कि वो यहाँ पे पहले क्या क्या काम किए हैं, क्या यहाँ पे अच्छा काम किए। वो बस यहाँ पे डायरेक्ट वो जज क्या करेंगे कि आपने एक गलत काम किया है। तो वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। जैसे बंधन बैंक तो यहाँ पे लगभग 2-3 क्वार्टर में यहाँ पे सही नहीं था, जिसकी वजह से ऐसा प्रेशर देखने को मिल चुका है। लेकिन अब जब यहाँ पे जब सही हो रहा है तो फिर यहाँ पे टाइम लगेगा चलने में। लेकिन यहाँ पे आप जो आराम से होल्ड करके चलो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। और बहुत से लोग यहाँ पे एक चीज़ और डाउट होता है कि यहाँ पे नेट एनपीए और यहाँ पे ग्रॉस एनपीए में होता है क्या अंतर।
आपने चेक किया होगा कि घर में यदि आपका जो यहाँ पे आपको जो गैस आता है, यानी कि जो आपका यहाँ पे एलपीजी का जो आता है, जो आपको सिलेंडर जो आता है सिलेंडर, उसमें यहाँ पे साफ तौर से लिखा हुआ रहता है कि आपका नेट वेट है वो जो है 14.2 किलो लगभग, और जो आपको पूरा आपको जो ग्रोस वेट है वो लगभग 30 किलो। तो वैसे यहाँ पे आपको है कि जो यहाँ पे एनपी है वो नेट एनपी जो है लगभग यहाँ पे लगभग 1.5% दिखाता है, और पूरा यदि ग्रॉस एनपी दिखाता है वो 7%, यानी कि पूरे जो ईयर का जो आपको यहाँ पे कैलकुलेट है वो लगभग दिखाता है 7% का, ऐसा यहाँ पे आपको माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा मत समझना कि यहाँ पे 7% का एनपी है, यहाँ पे नेट एनपी और ग्रॉस एनपी में यहाँ पे बहुत सारा अंतर है। तो बस यहाँ पे आप नेट एनपी यहाँ पे चेक करो, ग्रॉस एनपी चेक करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि हमसे क्वार्टर वाइज यहाँ पे आपको रिजल्ट आता है, तो इसलिए हमसे क्वार्टर वाइज ही यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या एनपी यहाँ पे सही हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे सही देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको आराम से आपको होल्ड करके चलना है, ज़्यादा टेंशन मत हो, ज़्यादा पैनिक मत हो। और मेरा थोड़ा सा बोलने का थोड़ा तरीका अलग है, लेकिन यहाँ पे आपको नॉलेज, एक भरपूर नॉलेज मिलेगा। तो जरूर से इस चैनल को सपोर्ट कर देना, बस यहाँ पे सब्सक्राइब ही करना है, और कुछ यहाँ पे सपोर्ट का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बस सब्सक्राइब, और यार वीडियो को पसंद, यदि आपको पसंद आ रहा हो वीडियो तो यार जरूर से लाइक भी कर देना। देखो यहाँ पे क्या करना है, मैं 12 बता रहा हूँ, यहाँ पे आप जो है आराम से होल्ड करके चलो, क्योंकि शेयर एक बेहतरीन स्टॉक है। अभी फिलहाल इसका फंडामेंटल कमजोर निकल के आ रहा है, जिस यहाँ पे सही धीरे धीरे आपको हो जाएगा, उस दिन यहाँ पे खुद आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे तेजी बनते हुए आपको दिखाई दे देगी। तो यहाँ पे आपको आराम से होल्ड करके ही चलना चाहिए, जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है। तो चलो आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तुमसे डिस्कस कर लेते हैं टाटा पावर के बारे में। देखो टाटा पावर में लगभग यहाँ पे 213 में देखने को मिल रहा है, और आज भी लगभग यहाँ पे 2% तक ऑलमोस्ट जो यहाँ पे गिरावट निकल के आया इस कंपनी में। इस कंपनी के यहाँ पे लगातार ही एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। एक प्रेशर है, क्या चीज़ का प्रेशर है समझो यहाँ पे बात। उससे पहले यहाँ पे आप जानते हो कि इसका जो प्राइस है लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पे 289 से लगभग यहाँ पे लगभग दो जो शेयर है लगभग 213 तक यहाँ पे देखने 213 तक देखने को मिल रहा है। तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बाय किया होगा एक कम प्राइस में, लेकिन देखो यहाँ पे ये पावर सेक्टर है, और पावर सेक्टर में यहाँ पे क्या होता है, पावर सेक्टर समझो यहाँ पे पावर इक्वल टू पी इक्वल टू एफ, यानी कि पावर इक्वल टू फ्यूचर। ठीक है, यानी कि पावर जो है वो साफ तौर से यहाँ पे देखो तो एक फ्यूचर की कंपनी है। तो इसको यहाँ पे ज़्यादा आप मत सोचो, ऐसा मत समझो कि इस कंपनी में यहाँ पे दमखम नहीं है। देखो कोई भी शेयर में यहाँ पे करेक्शन देखने को मिलता है, हमेशा कोई शेयर में तेजी नहीं आएगी। यदि तेजी आएगी तो यहाँ पे आप भी बाई नहीं करोगे। ठीक है, जब गिरावट आता है, जब शेयर एक अच्छे प्राइस जब शेयर आता है तो ही लोग यहाँ पे बाई करते हैं। ऐसे मान लो यदि आप बहुत से लोग, जैसे मान लो एक कंपनी TCS, ठीक है, यहाँ पे तो सब जानते हैं TCS का यदि प्राइस अभी होता है 4000 रुपया, तो यहाँ पे अब क्या करते हो कि जो लोग यहाँ पे सोच रहे थे बाई करने का वो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यार 4000 तक चला गया, यानी कि बहुत ज़्यादा एक आपको हाई प्राइस चला गया। लेकिन अभी जो यहाँ फिलहाल चल रहा है 3000 प्राइस, तो यहाँ पे लोग अभी बाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मालूम है उनको कि ये जो शेयर यहाँ पे TCS जो है 3000 तक यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। तो इसलिए यहाँ पे समझो टाटा पावर एक छोटी कंपनी नहीं है, ये एक फ्यूचर की स्टॉक है। फ्यूचर स्टॉक को यहाँ पे टाइम लगता है, लेकिन जिस दिन यहाँ पे फिर से रैली आएगी तो उसी तरह से जब यहाँ पे 90-80 का जब स्टॉक तुरंत ही एक साल के अंदर ही जब यहाँ पे 200 प्राइस तक यहाँ पे जब देखने को आ सकता है, तो इसलिए यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए। चेक कर लो तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 174% का रिटर्न अभी भी देखने को मिल रहा है, और ये जानते हैं कि 2020 के बाद से ही आपको स्टार्ट हुआ रैली। तो इसको आप ऐसा जज मत करो। कंपनी एक बेहतरीन कंपनी है, और यहाँ पे आपको ICICI डायरेक्ट ने भी लगभग यहाँ 2 वीक पहले ही लगभग यहाँ पे टारगेट भी दिया था लगभग 258 का, ऑलमोस्ट 2 या 3 वीक पहले। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग टारगेट मिलते हुए दिखाई दिया था लगभग 258 का। तो इसलिए यहाँ पे आप आराम से होल्ड करके चलो। कंपनी एक फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी फ्यूचर के स्टॉक है, और फ्यूचर स्टॉक को यदि अभी जो कम प्राइस से बाई करोगे तो ही एक आपका एक अच्छा खासा फ्यूचर, एक आपका ब्राइट यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे वेल्थ तभी क्रिएट होता है जब यहाँ पे आपका जो एक फ्यूचर, यानी कि एक यहाँ पे क्या करोगे, पेशेंस रखोगे। जब तक पेशेंस नहीं रहेगा तब तक यहाँ वेल्थ भी क्रिएट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं शॉर्ट टर्म की खुशी के लिए यहाँ पे ऐसा कोई कदम उठा लेते हैं। लेकिन जो मेन जो यहाँ पे खुशी है वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म से वेल्थ क्रिएट जब होगा तो फिर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे अब जो लॉन्ग टर्म से देखो, शॉर्ट टर्म से किसी भी शेयर को जज मत करना। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस वीडियो में जो पूरा जो डाउट है वो क्लियर हो गया होता है। यदि कुछ भी सीखने को मिले, जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन जरूर से और दबा दें, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।